सियालकोट में मारे जाने वाला श्रीलंकन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। गुज़श्ता कई दिहाइयों से टेक्सटाइल के कारोबार को आला इंतज़ामी मायार पर चलाने की शोहरत रखता था। जिस फैक्ट्री ने उन्हें पाकिस्तान में काम करने का मौका दिया, वो दुनिया भर में टेक्सटाइल के बड़े बड़े ब्रांड्स को माल फराहम करती है। चीनी कंपनियां भी इससे माल लेती हैं। इस शख्स का एक भाई भी पाकिस्तान में मुलाजमत कर रहा है। इस लर्ज़ाखेज़ अंजाम की खबर इसकी बीवी समेत रिश्तेदारों को इंटरनेट पर वायरल हो जाने वाली वीडियोस के ज़रिए मिली। थोड़ी सी इंसानियत रखने वाले दिमाग और दिल भी ये समझ सकते हैं कि मार कर जलाए जाने वाले के चाहने वालों का रद्दअमल क्या होगा। वायरल होने वाली वीडियोस में एक वीडियो जवां साल लोगों के एक इकट्ठ की भी है, जिसमें वो टीवी कैमरों और माइक के सामने खड़े होकर फ़ख्रिया अंदाज से अपनी कार्रवाई की तफसील बता रहे हैं। उनके बयानात में तज़ादात से कता नज़र उनका जोश और जुनून बहरहाल एक जैसा है। वो और उनके साथ खड़े उन्हीं की उम्रों के लोग नारे लगा कर उनके बयानिए पर ना सिर्फ मोहर सबत कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि वो किस तरह ये काम बार बार करेंगे। इनमें से 2-3 कैमरे के सामने खड़े होकर अपना नाम और इलाका इस अंदाज से बताते हैं कि जैसे उसके बाद उनको किसी कौमी तमगे या इनाम मिलने की उम्मीद हो। उनकी उम्रें 18 साल बमुश्किल 20 साल तक की होंगी। क़ारीन को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गैर मुल्कियों का काम करना एक नए रिवाज की सूरत में सामने आया है। मलेशियन, कोरियन, फ़िलिपाइंस, चाइनीज़ और दीगर कौमों के लोग इंतज़ामी अमूर को संभालने पर मामूर हैं। सियालकोट के अंदर हौलनाक वाक़े के बाद अब ये तमाम लोग शायद यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेट कर निकलने के चक्कर में होंगे। इनमें 4 ममालिक के सफारतखानों ने अपने शहरियों को पाकिस्तान में काम करने के ख़तरात से दोबारा आगाह किया है और उनको बावर कराया है कि हालात ख़राब होने की सूरत में वो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा मुल्क जो हर 2 माह के बाद अरबों के कर्ज़ों का मुतलाशी रहता है, अपनी कलीदी सनत में पैदाशुदा इस भौचाल की यकीनन भारी कीमत चुकाएगा। श्रीलंका में मौजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहले से ही एक मुकामी तहरीक चल रही है, जिसकी क़यादत करने वाले मज़हबी बुनियादों पर तशद्दुद पॉलिसियों को अपनी कामयाबी समझते हैं। श्रीलंका में मौजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहले से ही एक मुकामी तहरीक चल रही है, जिसकी क़यादत करने वाले मज़हबी बुनियादों पर पुरतशद्दुद पॉलिसियों को अपनी कामयाबी समझते हैं। हज़ारों की तादाद में मौजूद मुसलमान हर रात इस खौफ को सीने से लगाए सोते हैं कि न जाने कल किस पर क्या मुकदमा बनाकर इसका क्या हल किया जाए। बैनुल-अक़वामी तौर पर कलअदम करार दी गई चंद दहशतगर्द तंजीमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर श्रीलंका में इस फसाद को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। श्रीलंकन हुकूमत इस मामले से निपटने के लिए जो इक़दामात करती है, उस पर बैनुल-अक़वामी तौर पर तफ्तीश का इज़हार किया जाता है, क्योंकि इससे मख़सूस मज़हबी ग्रुप मुतासर होते हैं। बहरहाल सियालकोट का वाक़या श्रीलंका में इन तमाम क़ुव्वतों के लिए जो मुसलमानों के दरपे हैं, एक सुनहरी मौका साबित होगा। एक श्रीलंकन को सड़क पर जलाना श्रीलंका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की वजह बन सकता है। एक के बदले दर्जनों खून हो सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे कारनामों की गूंज कहाँ तक पहुँची है और इससे पैदा की हुई गज़बनाक बिजलियाँ कितने आशियानों को भस्म कर देंगी। हुकूमत का कहना है कि इस वाक़े में मुलविस लोग बच नहीं पाएंगे। इससे पहले हुकूमत का कौन सा कहा सच साबित हुआ जो ये होगा। एक ऐसा निज़ाम जो अपने पुलिस वालों के बेदर्दी से मारे जाने पर इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सके, एक गैर मुल्की को जलाने वालों को कैसे कटहरे में खड़ा करेगा। मुआहदा करने वाले एहतसाब क्या करेंगे, पाँव छूने वाले कानून को क्या लागू करेंगे और कितनों के ख़िलाफ़ करेंगे। इतलात के मुताबिक मुकदमे की FIR 600 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, जिन्होंने एक निहत्ते गैर मुल्की को शक और अफवाह की बुनियाद पर हाथों, पैरों, डंडों, पत्थरों से मारा और फिर अपने जज्बे को इसकी लाश भस्म करके ठंडा किया। बताया जा रहा है कि 600 में से 236 गिरफ़्तार हो चुके हैं। 5 शहरों में फैले हुए 600 अफराद कब पकड़े जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ चालान कब होगा, अदालती कार्रवाई क्या होगी, मुकदमा कितना तवील होगा, हम सबको पता है कि क्या होगा। अगर 2-4 को सज़ा दे भी दी जाए तो उनको बाज़ मजहबी अनासर की जानिब से इज़्ज़त के आला दर्जे पर पहुँचाने के अमल को कैसे रोक पाएंगे। हमने पिछले चंद सालों में हजूम को अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए इन मामलात पर इतनी मरतबा इस्तेमाल किया है कि अब ये सनत याफ्ता नज़रियाती कारकुन बन चुके हैं। श्रीलंकन शहरी के आखिरी लम्हात की वीडियोस दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक वो नारे हैं जो उनकी वीडियो में सुने जा सकते हैं, और फिर इस वहशत को मुस्कुराते हुए मोबाइल कैमरों के ज़रिए फ़िल्म बंद करते हुए सैकड़ों लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ये सुनामी नहीं रुकेगी। ये मनाज़र शाहिद हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है, एक नया मुल्क बन गया है, एक नई कौम जन्म पा चुकी है। अब वही बचेगा जो इस कौम का फ़र्द बनेगा, बाकी सब
یا بھاگیں گے یا جلائے جائیں گے۔ یہ قوم اس انقلاب کو لانے والوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تاریخ میں بہت کم لوگ اتنے کم عرصے میں کسی ملک کی سمت ایسے تبدیل کر سکے جیسے بانیان نے کیا۔